देखो यहाँ से देखना, वाई किन फॉल क्वारल्स, यानी कि क्यों किन फॉली, खानदान के लोग ही क्वारल्स करते थे, यानी कि लेते थे चीज़ों को। एक्वायर करने का काम ही, जैसे कि वो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डोमिनेंट कर रहे हैं, यानी कि जैसे तुम्हारे फादर का क्या है, कोई भी जगह है तो तुम ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम ही ले रहे हो उसे, तो इसे क्यों लेते थे, ये क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन फ्रॉम द आदि पुराण की बात करें, लिटरली द फर्स्ट सेक्शन, ये क्या है, पहला सेक्शन है, किसका है, महाभारत, जो कि संस्कृत में लिखी है, किस में लिखी है, संस्कृत में लिखी है। डिस्क्राइब बाई दिस कन्फ्लिक्ट अरोस अमॉन्ग द कौरव एंड पांडव, यानी कि यहाँ पे देखना डिस्क्राइब किया है उन्होंने कि कैसे कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, कैसे कौरव पांडव में लड़ाई किसमें बैटल में कन्वर्ट हो गई। द कौरव वर द सन ऑफ द धृतराष्ट्र, जो कौरव थे वो धृतराष्ट्र के बेटे थे, एंड पांडव वर देयर दी कज़न, यानी कि पांडव क्या थे, उनके कज़न थे। धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, वो क्या था, ब्लाइंड था, यानी कि अंधा था। हिज यंगर ब्रदर पांडु, जो पांडु था, असेंडेड, यानी कि वो क्या करता है, थ्रोन को ले लेता है, क्या कर लेता है, थ्रोन को ले लेता है हस्तिनापुर के को। हावर दी प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द पांडु, जैसे ही प्रीमेच्योर डेथ होती है पांडु की, धृतराष्ट्र क्या करता है, बन जाता है राजा। एज द रॉयल प्रिंस वर स्टिल वेरी यंग, और उसके जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं। एज ही द प्रिंस ग्रे अप टुगेदर, और सारे ही प्रिंस एक साथ बड़े होते हैं, जैसे कौरव और पांडव। द सिटीजन ऑफ हस्तिनापुर बिगन टू बी दी एक्सप्रेस दियर द प्रेफरेंस फॉर द पांडव, जो हस्तिनापुर के लोग थे वो पांडव को प्रेफर करते हैं एज अ किंग। फोर दे वर मोर कैपेबल एंड द वेरियस एंड देन दी कौरव्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो क्या कर सकते थे, पीपल की हेल्प कर सकते थे। दिस मेड दी दुर्योधन था, जो क्या था, वो बड़ा लड़का था, कहाँ पे, कौरवों में, वो से क्या हो रही थी, जलन हो रही थी। ही अप्रोच हिज फादर, वो अपने पापा को बोलता है, सेड यू योरसेल्फ डिड नॉट रिसीव द थ्रोन, तुमने क्या नहीं लिया, तुमने सिंहासन नहीं लिया, क्या नहीं लिया, सिंहासन नहीं दिया। ऑल्दो इट फेल टू यू, यानी कि ये तुम्हारी फेलियर थी, बिकॉज ऑफ योर डिफेक्ट, यानी कि तुम में जो कमी थी, तुम अंधे थे, इसकी वजह से तुम्हें थ्रोन नहीं मिला, ये हमारी गलती नहीं है। इफ़ द पांडव रिसीव दी पैट्रीमोनी, यानी कि अगर पांडवों ने ये क्या लिया, अगर इसको ले लिया, जैसे पैट्री लेनी हमने पढ़ा था ना अभी, तो उसी की वजह से इन्होंने अगर थ्रोन को ले लिया, हिज सन विल बी श्योरली shall be the excluded from the royal succession and become of the slight regarded in the eyes of world lord of the earth, यानी कि वे कह रहा है कि अब पांडु के बच्चे ही क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे इस थ्रोन को। कौन करेंगे, पांडु के बच्चे। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि आप अंधे थे, आप में डिफेक्ट था, इस वजह से हमें क्या नहीं मिला, सिंहासन नहीं मिला। ये किसने बोला, दुर्योधन ने बोला। पैसेज सच एज दिस मे नॉट हैव बीन दी लिटरली ट्रू, लेकिन ये क्या है, सच नहीं है। जो पैसिव है वो क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट दे गिव अस एन आइडिया, ये एक आइडिया है। व्हाट दूज हु रॉट दी टेक्स्ट, जिसने भी ये थॉट लिखे हैं, सम टाइम एज इन केस दे कंटेंट कन्फ्लिक्टेड आइडिया, उसमें क्या है, लड़ाई झगड़े वाली ही बात इसमें लिखी हुई है। उसके बाद छोटा सा बॉक्स है, ऊपर रह गया है थोड़ा सा, सेकेंड पेज पे, टर्म ऑफ फैमिली एंड किन्स जो आई है, किन जो टर्म आई है, इसका मीनिंग देखेंगे। संस्कृत जो टेक्स्ट है वो टर्म यानी कि कुल से आई है, कहाँ से आई है, कुल यानी कि खानदान से। डेजिग्नेशन फैमिली एंड जातीज फ्रॉम लार्ज नेटवर्क ऑफ द किनफॉल, और बड़े जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं किनफॉल। टर्म दी वंशा इज यूज दी लीनियज, खानदान के लिए से वंश या खानदान के लिए यूज होने वाली टर्म होती है किन, क्या होती है, किन। अब पैट्रीलिनियर देखेंगे। पैट्रीलिनियर मीन्स ट्रेसिंग द डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि पापा के जो गुण होंगे या पापा के जो चीज़ें होंगी वो ग्रैंड सन तक आती हैं, उसे बोलते हैं पैट्रीलिनियर। मैट्रीलिनियर का मतलब क्या होता है, जो मदर की चीज़ें होती है वो माँ जो माँ वाला समाज होगा, माँ के लिए जो काम हो रहा होगा उसे बोलेंगे मैट्रीलिनियर। रूल ऑफ मैरिज देखेंगे। वेल्दी सन वर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूस ऑफ द पैट्रीलिनियस, यानी कि सन बहुत इम्पोर्टेंट होता था पैट्रियार्की को आगे बढ़ाने के लिए। डॉटर वर दी व्यू रेदर दी डिफरेंट विद इन दी फ्रेमवर्क, यानी कि डॉटर भी होती थी लेकिन डॉटर को ना अलग फ्रेमवर्क से देखा जाता था। दे हैड नो क्लेम टू दी रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और वो घर के किसी भी
रिसोर्स जैसे ज़मीन है, घर है या कोई चीज़ है, आभूषण है, इन पे कोई क्लेम नहीं कर सकती थी। कौन? लड़की। एट द सेम टाइम रोमन एम्पायर से पहले है, ये कह रहे हो? रोमन एम्पायर किस उसमें आया था, ईयर में? देखो, किसी भी रिसोर्स को ये क्या नहीं कर सकती थी, लड़की क्लेम नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम मैरी विद इन टू द फैमिली आउटसाइड द किन्स वाज द कंसीडर ऑफ द डिजाइवर, यानी कि डिजायरेबल, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो किन्स है उसके, जो क्या है खानदान, उसके बाहर लड़की की शादी होगी। द सिस्टम कॉल्ड द एक्सोगेमी, इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्सोगेमी। अपने ही खानदान में शादी नहीं होगी। mean that the lives of young girls and women belonging to family that claim higher status, और जितनी भी वुमेन होती थी हायर फैमिली की जो होती थी, मतलब जिनका बच्चा बड़ा होता था, जिनका बच्चा लड़का है, वो क्या करती थी? हायर स्टेटस को क्या करती थी? बिलोंग करती थी। केयरफुली रेगुलरली टू एंश्योर देयर बर्थ मैरी एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन, यानी कि उस टाइम पे ये बोला जाता था कि लड़की की शादी सही टाइम पे सही पर्सन पे करनी चाहिए। द गिव राइज टू बिलीव दैट दी कन्यादान, इसे क्या बोला जाता था? कन्यादान। और द गिफ्ट ऑफ द डॉटर, यानी कि हमने लड़की को क्या कर दिया? एज अ गिफ्ट दे दिया। इन मैरिज वॉज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी, और ये बहुत ही रिलीजियस यानी कि धार्मिक ड्यूटी मानी जाती थी पिता की। विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाइम, जब नए नए टाउन बने, सोशल लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स हो गई। पीपल फ्रॉम द नियर एंड फार मीट टू बाय एंड सेलर प्रोडक्ट एंड आइडिया इज द अर्बन मिलियो, यानी कि जब एक सामान को दूसरे सामान से क्या करते थे? खरीदा या बेचा जाता था, तो उन्हें क्या बोलते थे? अर्बन मिलियो बोला जाता था।